तुमको ये वास्ता पड़ता रहता है, कुछ लोग रोकते हैं, कुछ लोग, तो इसलिए इसका तहम्मुल चाहिए, तुमको नाराज़ नहीं होना चाहिए। आज बहुत खुशी का दिन है और ख़ुसूसन हमारे असरसल कुलगांव वालों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि मस्जिद शहीद होकर नई मस्जिद तामीर हो चुकी है। हम लोग तो वक्ती तौर पे आए, गाबा आते रहेंगे, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग इसमें हमेशा नमाज़ पढ़ते रहेंगे। देखिए, आदमी का रिस्क जहाँ होता है वही उसका रिस्क मुक़द्दर में लिखा हुआ होता है। यहाँ खाना है, यहाँ प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम में सही माने में दूसरी जगह मेरा प्रोग्राम था। हमारे इस्माइल साहब जो इमाम है वो गए थे किसी दिन दावत देने के लिए, मैं इत्तेफाक से नहीं था, तो कल शाम में मुझे पता चला कि ये लोग आए थे। मैं कहा तो मैं तो नहीं रह सकूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वो प्रोग्राम मैं 10-15 दिन से पहले मुतय्यन था, कैंसिल करके मुझे यहाँ आना पड़ा। तो बहरहाल बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग, और साथ साथ हमारे सफदर हाशमी साहब जो इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल करवाए हैं। ये तो बेचारे अपना काम पूरा कर लिए, अल्लाह के यहाँ उनका नाम भी लिखा गया है, जो भी इनके हिस्सा लिए उनके साथ में, वो खुद हो या ज़ाते खुद हो या खुद सासा उनके ख़ानदान वाले जो भी इसमें हिस्सा लिए, ये तो अपना ठिकाना जन्नत में अपना घर बना लिए। अब रही वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, हमारा काम क्या मुकम्मल करना है मैं वो बतलाऊँगा आपको। उलमा किराम है, वक्त भी महदूद है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है ना हमारा अफसर साहब, खाने पीने का इंतज़ाम भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना कि यहाँ की औरतों को लिए भी जिस तरह हांडी चूल्हा बंद रहता है शादी में, आप मस्जिद इफ्तिताह में हांडी चूल्हा भी बंद है, आप तमाम होगा, औरतें भी खाएंगी। क्या समझ गए अंडे वाले आप लोग? औरतें भी खाएंगी यहाँ पर, सबका पुड़िया बना कर चला गया है अभी। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, औरतें भी हक़ होता है, कभी मिलता नहीं है एक मस्जिद के इफ्तिताह में, वो भी खुश रहेंगी कि हमको मस्जिद में खाने का भी इंतज़ाम हुआ। देखिए, जब मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मदीना, तो मस्जिद बनाने का इरादा किया तो मस्जिद नबवी में बनाएंगे। तो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, सहल और सोहेल 2 बच्चे थे, उनकी ज़मीन थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उसी जगह पर मस्जिद बनाने का इरादा किए, तो बच्चे कहे आप हमारी ज़मीन को आप ले लीजिए, वैसे ही ले लीजिए। ये अल्लाह का रसूल ने मना किया, वैसे नहीं लेंगे हम ज़मीन को, ताकि दूसरे आइंदा आने वाली नस्ल के लिए न हो जाए कि हर आदमी को देना पड़ेगा ज़मीन। नहीं, ज़मीन ख़रीदा गया और उसमें 10 दिरहम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख़रीद कर मस्जिद को वक्फ़ किए और उसमें घर बना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हारा ठिकाना तो अपना जन्नत में कर लिए। मस्जिद नबवी की तामीर हुई। बहरहाल सफदर हाशमी साहब ने तामीर कराया, उनका ठिकाना तो अल्लाह की हदीस, रसूल की हदीस है कि जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। और जब मस्जिद नबवी की तौसी हो रही थी, मस्जिद नबवी को हर साल, इस साल उम्रा करने आप कोई गए हैं तो 1 साल के बाद जाएंगे, वहाँ बिल्डिंग नहीं है, करोड़ों रुपये की बिल्डिंग को खाक में मिला देते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक कि ग़ज़वा उहद का जहाँ ये आखिर में वहाँ तक लग जाएगा मस्जिद वहाँ तक लग जाएगी आखिर में। तो जब मस्जिद को बढ़ाने की बात आई तो फ़िदाई मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ज़िंदे में हयात में थे, उनकी ज़मीन मस्जिद नबवी के प्लॉट से लग कर ज़मीन थी। तो शेखुल इस्लाम जो मौलाना अरशद मदनी रहमत बरकात वालिद मोहतरम थे, 17 साल तक मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दिया उन्होंने। कितना दिया? दर्स हदीस दिया 17 साल तक, मेंबर के सामने बैठकर मस्जिद नबवी में हज़रत शेखुल इस्लाम दर्स हदीस देते थे। वहाँ उनकी ज़मीन थी, तो उस वक्त गालिबन शाफैद ही थे, ज़माना था। पर मौलाना असद मदनी दामद बरकत रहमतुल्लाह अलैह को बुलाए कि आपकी ज़मीनें इतना अरब रुपया होता है, आप पैसा लेकर ज़मीन दे दीजिए। तो हज़रत ने कहा कि मुझसे ऐसा खुशकिस्मत कौन होगा जो मेरी ज़मीन मस्जिद नबवी में लग जाए। करोड़ों रुपये की ज़मीन को मस्जिद के तामीर के लिए उन्होंने आधा दे दिया, जो आगे अब बड़ी मस्जिद। बहरहाल
अब जनाब सफदर हाशमी साहब ने अपना काम पूरा कर दिया। हमारा काम क्या है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। उनका काम तो पूरा कर दिया, वो स्वाब ले लेंगे, लेकिन हमारा काम ये है कि हम मस्जिद को आबाद करेंगे। खास करके कुलगांव रिसाल वालों से मैं कहूँगा, ये तो हमारे मेहमान कुछ हैं, आए हैं, नमाज पढ़ के आज चले जाएंगे, वक्ती तौर पे कभी कभी ज़रूरत पड़े आएंगे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने की जिम्मेदारी आपके जिम्मा में है। मस्जिद भी चाहती है कि उसका पेट भरा जाए। जिस तरह आदमी पेट भरना चाहता है, मस्जिद भी चाहती है कि उसका पेट भरा जाए। पेट क्या, देग बनाकर खाना पकाकर ला के भर दोगा मस्जिद के अंदर, तेरा पेट भर, ये करोगे ना? क्या करेंगे? अरे देग बड़ा बड़ा पका के मस्जिद के अंदर भर दोगे, ले तेरा पेट भर देते हम, ये होगा ना? और किसी मुंह से बोले निकलते नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। मस्जिद का पेट भरने का मतलब ये है कि आप पांचों वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ें, कि मस्जिद का पेट भरेगा। मस्जिद के पेट भरने का मतलब ये है कि आप मस्जिद के अंदर आके कुरान पाक की तिलावत करें। मस्जिद के पेट भरने का मतलब ये है कि जिक्र अस्कार करें, दरूद पढ़ें, कुरान पढ़ें, नफल पढ़ें, वगैरह वगैरह। ये मस्जिद के पेट भरने का मतलब है। ये नहीं हम बना लिए मस्जिद बड़े शौक़ से आलीशान बन जाए, नमाज पढ़ने वाला उसमें कोई नहीं हो। नमाज पढ़ने वाले हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं जहाँ अभी भी नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। बाबरी मस्जिद को ले लीजिए, जो उसमें झमेला हुआ तो नमाज बनी हो गई, नमाज नहीं हो रही थी। बहुत सारे मसाजिद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर गाय बैल भैंस बांधी जाती है, याद रखें, बहुत सारे मसाजिद ऐसे हैं, हमको मालूम नहीं है। जब आप ही उस मस्जिद की इज्जत न करें, उस मस्जिद को आबाद न करें, तो यकीन तौर पे खैर उस पर नज़र दौड़ाएंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। आज तो ज़रूरी हो चुका है हम मस्जिद को आबाद करें। याद रखें, ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज दूसरी कौमें हमारे ऊपर भूखे शेर की तरह दौड़ाई नजर कर रही है कि वक्त मिले तो खाकर चुबा कर बर्बाद कर देगी। मस्जिदें आबाद करो, वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारी मस्जिद तुमसे छिन जाएगी। मस्जिदें आबाद करो, अल्लाह से लो लगो, अल्लाह से दुआ करो, वरने मस्जिद को नहीं भरोगे तो मस्जिद बद्दुआ करेगी। साथ साथ क्या होगा, दूसरे कौम उस पर नज़र दौड़ाएंगे, दूसरे कौम उस पर नज़र दौड़ाएंगे और चाहेंगे कि मस्जिद, बहुत सारे मसाजिद हिंदुस्तान के अंदर आज तोड़ दिया जा रहा है। बहुत सारी मसाजिदों को आबाद करते रहेंगे और अल्लाह से लौ लगाए हुए रहेंगे तो इंशाअल्लाह किसी की ताकत नहीं है कि मस्जिद पर हाथ लगा सके या आँख उठा सके। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है कि वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन वला ताज़नु वला, क्या तुम गमगीन मत हो, अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें सर बुलंद करेगा, तुम्हें को सर बुलंद अल्लाह ताला करेगा। बहरहाल बड़ी खुशी का दिन है कि आज आपकी मस्जिद इफ्तिताह हो रही है। इंशाअल्लाह एसी वगैरह भी बहुत जल्द लग जाएगा। हमारे शौकत भाई खड़े हैं, उनकी तरफ से पहला एसी आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, पहले एसी शौकत भाई की तरफ से आएगा इंशाअल्लाह। अरे क्या तो इंशाअल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता लगे, अब तो जाड़े का दिन शुरू है, रमज़ान से पहले आप लोग मिलकर एसी लगा लीजिए इसमें इंशाअल्लाह। हाँ, तो इंशाअल्लाह लगेगा, एसी भी लगेगा। हमारी दुआ यही है कि मस्जिद को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे, आबाद आप लोग करें मस्जिद को। इंशाअल्लाह हमारे मेहमान उलमा किराम भी आने वाले हैं, अब आ जाएंगे और उसके बाद में
फिर उनका बयान होगा और फिर उसके बाद में आप हजरात खाने वगैरह की भी दावत है, खाना खाकर आप हजरात यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस मस्जिद के बनाने वाले को अल्लाह ताला कबूल करे और इस मस्जिद को आबाद करने वाले को अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त चूँकि कम है, एक 10 तक ही बयान होगा और चूँकि खाने का इंतज़ाम है। अल्लाह ताला हमें कबूल के। मौलाना अदनान साहब भी आ चुके हैं। अल्लाह ताला सुन्नत जो पढ़ रहे हो आ जाए अंदर, बाहर न रहे, चूँकि सुन्नत पढ़ने के लिए 5-7 मिनट वक्त दिया जाएगा। अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।